अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर रहे थे फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में और स्पेशली हमने जेके फ्लिप फ्लॉप को डिस्कस किया था। आज हम उसी की मदद से जेके फ्लिप फ्लॉप की मदद से काउंटर और डी काउंटर डिज़ाइन करने जा रहे हैं। तो लास्ट टाइम एक चीज़ हमारे हमसे रह गई थी, वो ये थी कि हमने ब्लॉक डायग्राम भी बनाई थी जेके फ्लिप फ्लॉप की। तो वो मैं आपको ब्लॉक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। ये इस तरह से हमने क्लॉक लगाई है जो कि नेगेटिव एज ट्रिगर क्लॉक है। उसके बाद ये मेरे पास जे और ये मेरे पास के है। ठीक है, ये मेरे पास के है, ये मेरे पास क्यू आ गया यहाँ पर आउटपुट पे और ये मेरे पास क्यू बार आउटपुट पे आ गया। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। एक होती है हमारे पास सिंक्रोनस और दूसरी हमारे पास होती है एसिंक्रोनस सर्किट काउंटर की टाइप। सॉरी, एसिंक्रोनस काउंटर होता है और दूसरा सिंक्रोनस काउंटर होता है। जो एसिंक्रोनस काउंटर होता है वो किस तरह से काम करता है कि उसकी जो है ना, जो नेक्स्ट वाले की क्लॉक होती है ना, मतलब लेट्स सपोज ये एक वैल्यू आ गई है काउंटर की, ये दूसरी वैल्यू आ गई है। तो दूसरा जो काउंटर होता है, ये दूसरी जेके फ्लिप फ्लॉप होती है या काउंटर की दूसरी वैल्यू होती है, वो मेरे पास प्रीवियस की आउटपुट से कनेक्टेड होती है, ये इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरे पास अगर अगर इससे आगे भी कोई वैल्यू आती है तो वो प्रीवियस के आउटपुट से कनेक्टेड होगी। ये मेरे पास कौन सी टाइप हुई है? एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस मेरे पास किस तरह से होता है कि जो है ना क्लॉक हर जो है ना, हर जे के फ्लिप फ्लॉप के लिए क्लॉक जो है वो अलग अलग से कनेक्टेड हो। मिसाल के तौर पर यहाँ से ये प्रीवियस आउटपुट से इसका कोई लेना देना नहीं होता। ये इधर से मेरे पास क्लॉक जाती है, उसके बाद ये क्लॉक मेरे पास यहाँ पर चली जाती है, ये मेरे पास प्रीवियस से कट हो जाती है। तो एक क्लॉक सबके साथ कनेक्टेड होती है एट अ टाइम, जो है ना। ये मेरे पास होता है जी सिंक्रोनस काउंटर। तो नॉर्मली हम लोग जो है ना एसिंक्रोनस को तरजीह देते हैं, ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं क्योंकि सिंक्रोनस में हमारे पास थोड़ी सी मुश्किलात का सामना होता है, तो उन्हें हल करते करते फिर जो है ना थोड़ी सी और मुश्किल पैदा हो जाती है। इस वजह से हम लोग जो है ना एसिंक्रोनस को कंटिन्यू करेंगे। तो एसिंक्रोनस काउंटर जो है ना किस तरह से हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं कि यहाँ पर मैं आपको पहले ब्लॉक डायग्राम से समझा देता हूँ, दैन उसके बाद हम लोग कंसर्वेटिव वेव फॉर्म देखेंगे। वेव फॉर्म के ज़रिए से हमको मज़ीद समझ आ जाएगी। लेट्स सपोज मैं बनाना चाहता हूँ जी 4 डिजिट का काउंटर, मतलब कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो। ये एक वैल्यू, देन ये दूसरी, देन ये तीसरी और उसके बाद देन ये चौथी वाली। मतलब यहाँ पर मेरे पास क्या हो, यहाँ पर मेरे पास जो है ना वैल्यूज जा सकती है जी, या 0 भी आ सकता है, 1 2 3 इस तरह से भी आ सकती है। यहाँ पर मैं कह देता हूँ जी जो है ना 11 23, मतलब इस तरह से फोर डिजिट काउंटर जो है ना मैं यहाँ पर बनाना चाहता हूँ। तो 4 डिजिट काउंटर बनाने के लिए मुझे कितनी फ्लिप फ्लॉप ज़रूरत होगी, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स का डिस्प्ले कराना चाहता हूँ ना, उतनी मेरे पास जो है ना नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होंगी। मतलब यहाँ पर 4 डिजिट्स हैं तो यहाँ मेरे पास 4 जेके फ्लिप फ्लॉप यूज़ होंगी। यहाँ पर मैं सिंपल जो है ना उनका ब्लॉक डायग्राम बना लेता हूँ। एक जेके फ्लिप फ्लॉप, ये मेरे पास सेकेंड वन, ये मेरे पास थर्ड और यहाँ पर ही मैं फोर्थ बना देता हूँ। ठीक है, ये 1 2 3 और ये रही 4। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास इनपुट पे आएगा जे, यहाँ पर के आ जाएगा। सॉरी, ये थोड़ी सी जगह का इशू है। और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगी क्लॉक जो कि नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है। ठीक है, देन उसके बाद मेरे पास यहाँ पर क्यू आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा जी क्यू बार। तो क्यू और क्यू बार आ गया। यहाँ पर हमने जो, क्योंकि एसिंक्रोनस काउंटर बना रहे हैं तो क्यू कनेक्टेड होगा पिछले वाली, जो इसकी नेक्स्ट क्लॉक होगी वो कनेक्टेड होगी पिछले के आउटपुट से। देन आगे यहाँ पर इसके लिए जे और के की वैल्यू मेरे पास फिक्स रहेगी। जे और के की वैल्यू यहाँ पर 1 आनी रहेगी। उसके बाद यहाँ पर भी जे की वैल्यू 1 आ जाएगी, के की वैल्यू 1 आ जाएगी। सॉरी, यहाँ पर मुझे लिखना नहीं चाहिए। अच्छा, उसके बाद क्यू क्यू बार, यहाँ से हम जे उठा लेते हैं, इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं जे, और यहाँ से हम लोग के उठा लेते हैं, इसके साथ के कनेक्ट कर देते हैं। अगेन आगे जाते हैं जे और के इस तरह से, जे इधर डाल लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पर आगे ले जाते हैं इसको इस तरह से। ये मेरे पास क्यू और ये रहा क्यू बार, ये क्यू ये क्यू बार, ये रहा जे और ये रहा के। ठीक है, यहाँ पर हमने क्लॉक अभी लगा देनी है, पिछले वाले के साथ अटैच कर दी।
ये मैंने क्लॉक लगा दी, ये पिछले वाले के साथ अटैच कर दी। तो ये मेरे पास क्या हो गया जी, 4 डिजिट काउंटर बन गया। यहाँ पर मैं इसे क्यू सी का नाम दे देता हूँ, ये क्यू सी बार, क्यू बी, और ये क्यू बी बार, क्यू ए, और ये क्यू ए और ये क्यू ए बार। उसके बाद जो है ना बल्कि सॉरी यहाँ डी से शुरू करते हैं, हमने 4 डिजिट बनाया हुआ है, डी, सी, उसके बाद बी, और ये मेरे पास ए। ठीक है, तो ये 4 डिजिट काउंट करेगा। अच्छा, ये तो मेरे पास जो है ना यहाँ पर मैंने काउंटर डिजाइन किया। अब इसकी वर्किंग को देखते हैं कि ये वर्क किस तरह से करेगा, वो जो है ना हम लोग चेक कर लेते हैं। तो वर्किंग हम इसकी देखेंगे, हमारे पास जो वेव फॉर्म हम बनाएंगे, उसकी मदद से हम लोग इसकी वर्किंग भी देख लेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर क्योंकि ग्राफ बना रहे हैं, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे जी क्लॉक। ठीक है, क्लॉक बना लेंगे। वहां पर हमने 4 डिजिट बनाया था, क्योंकि ये काफी लेंथी हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं 3 डिजिट की तरफ आ रहा हूँ। और मैं आपको 4 डिजिट का भी बता दूंगा, इसमें कोई इशू नहीं है, बस थोड़ा सा हमने इजाफा करना है उसमें। तो ये कुछ इस तरह से कैलकुलेट करना है, 0 1 2 3 4, उसके बाद आगे चलते हैं, 5 6, और ये लास्ट में मेरे पास 7। ठीक है, ये मेरे पास आ गई जी क्लॉक। देखें, जब हमारे पास क्लॉक ने नेगेटिव एज ट्रिगर होना था, तब हमारे पास जो है ना उसमें चेंज आना था, आउटपुट में चेंज आना था। मतलब अगर 0 थी तो उसने 1 हो जाना था, अगर 1 है तो 0 हो जानी थी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्यू ए को ले लेते हैं, और क्लॉक मेरे पास नेगेटिव एज ट्रिगर कहाँ होगी, एक यहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, उसके बाद यहाँ पर होगी, देन यहाँ पर, यहाँ पर, इधर, इधर, और ये लास्ट में इधर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एरो सॉरी डॉटेड लाइन लगा देते हैं, ताकि हमें समझने में आसानी रहे। तो इस तरह से अभी हम क्यू ए की लाइन बना लेते हैं, जो हमारे पास क्यू ए आउटपुट आ रहा था, उसके लिए हम लोग वेव फॉर्म बना लेते हैं। तो देखें, हमारे पास इनिशियली ये 0 रहेगा, जैसे ही क्लॉक नेगेटिव एज ट्रिगर हो, इसने क्या कर दिया, ये 1 हो गया मेरे पास। अगेन नेगेटिव एज ट्रिगर हो तो 0, यहाँ पर। ठीक है, तो ये रही यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, और यहाँ पर ये अगेन 0 पे आ गई। तो ये मेरे पास इस तरह से कुछ बनेगी। उसके बाद आगे चलते हैं जी क्यू बी की तरफ। ठीक है, तो जब ये नेगेटिव एज ट्रिगर होगी, तब वो ऊपर चलेगी या उसमें चेंज आएगा। तो ये देख लेते हैं जी, ये 0 पर इधर रहेगी, फिर उसके बाद ये 1 हो जाएगी, अगेन 0 पर आ गई, यहाँ पर ये 1 हो जाएगी, ये मेरे पास। ठीक है, ये जहाँ पर नेगेटिव एज ट्रिगर हो रही है ना, क्योंकि ये जो देखिए क्यू बी की क्लॉक कनेक्टेड है किसके साथ, क्यू ए के साथ कनेक्टेड है। क्यू ए की वेव फॉर्म जैसी नेगेटिव एज ट्रिगर होगी, तब जो है ना इसमें चेंज आएगा। अभी देखिए क्यू सी की मेरे पास क्लॉक जो है, जो क्यू सी आउटपुट, जहाँ पर मेरा मतलब जो मेरे पास थर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप थी, वो कनेक्टेड है क्यू बी की क्लॉक के साथ, सॉरी क्यू बी आउटपुट के साथ। तो जब ये नेगेटिव एज ट्रिगर होगी ना, तब तब मेरे पास जो है ना इसमें आएगा, चेंज आएगा। तो ये मेरे पास पहले 0 रहेगी सेम, उसके बाद ये मेरे पास क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसका ट्रुथ टेबल बना लेंगे, तो इससे हमारे हमें क्लियर हो जाएगा मजीद। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। ठीक है, उसके बाद देन आगे चलते हैं, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। ठीक है, तो उसके बाद ये बल्कि हम लोग जो है ना टेबल से इसे वाजे कर लेते हैं, ताकि जो है ना क्लियर हो जाए, इसमें जो है ना गलती का चांस ना हमारे लिए। तो
यहाँ पर मैं इसका ट्रुथ टेबल बना लेता हूँ। होपफुली आपको वेव फॉर्म समझ में आ गई होगी, तो वेव फॉर्म का काम जो है ना यहाँ पर पता नहीं। ट्रुथ टेबल की तरफ चले जाते हैं, तो यहाँ पर ये देखिए क्यू सी और ये क्यू है। देखिए क्यू सी मेरे पास पहले जीरो आ रहा था, कुछ इस तरह से वेव फॉर्म बन रही थी, फिर उसके बाद वन हो रहा था। तो मतलब हाफ के लिए जीरो, हाफ के लिए वन, तो टोटल मेरे पास 8 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, क्योंकि तीन जो है ना आउटपुट्स आ रही है, 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो यहाँ पर जीरो जीरो जीरो, पहले चार के लिए वो जीरो हो रहा था, उसके बाद अगले चार के लिए वो वन वन हो रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, क्या देखा था कि ये क्यू बी की जो वेव फॉर्म थी वो कुछ इस तरह से आ रही थी। ठीक है, मतलब पहले जो है ना, जो इसके हाफ पर जीरो आ रहे थे, देन वन आ रहे थे, फिर हाफ पर जीरो, फिर वन आ रहे थे, तो मतलब ये इस तरह से जीरो जीरो वन वन जीरो जीरो, उसके बाद वन वन। ठीक है, और क्यू एक इस तरह से आ रहा था इसके हाफ पर। ठीक है, पहले वन फिर जीरो फिर वन फिर जीरो, इस तरह से मतलब जो है ना चेंज हो रहा था, जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन। ठीक है, अगर हम देखें तो ये मेरे पास जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ये रहा सेवन, तो ये मेरे पास काउंटर आ गया, मेरे मतलब वैल्यू जो है ना मेरे पास बढ़ती जाएगी। सिमिलर तरीके से हम लोग डी काउंटर की तरफ आते हैं। डी काउंट हम लोग करा लेंगे। डी काउंट हमने किस तरह से करना है वो हम देख लेते हैं। अगर हम जो है ना इसकी क्लॉक को क्यू ए बार के साथ कनेक्ट कर दें, मतलब हमने क्यू ये लिया था क्यू सी, ये लिया था क्यू बी और ये लिया था क्यू ए। अगर हम इन तीनों का बार ले लें, ठीक है, तो ये मेरे पास कन्वर्ट हो जाएगा डी काउंट में। उसका पहले ब्लॉक डायग्राम देखते हैं, फिर उसके बाद उसकी जो है ना वेव फॉर्म देखेंगे, और उसके बाद इसका इस तरह से टेबल बना लेंगे। तो सबसे पहले इसकी ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। ब्लॉक डायग्राम में लेट्स सपोज मैं 3 डिजिट डी काउंटर बना रहा हूँ, तो तीन फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, ये यहाँ पर जे के क्लॉक आ जाएगी फर्स्ट वाले की, क्यू क्यू बार या क्यू सी कह लें, उसके बाद क्यू बी का बार, उसके बाद क्यू ए और यहाँ पर क्यू ए का बार, जे के। अच्छा, हमने अभी क्या करना है, इसके साथ कनेक्ट करनी है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये आ जाए, क्यू ए ने आना था, उसके बाद क्यू बी और यहाँ पर क्यू सी ने आना। ठीक है, तो ये मेरे पास इस तरह, सॉरी ये आना था इस तरफ से। ठीक है, तो ये इस तरह से कनेक्ट होगा। देन उसके बाद हम लोगों ने जे और के की वैल्यू यहाँ पर हमने वन ही रखनी है हमेशा हर हालत में। ठीक है, उसके बाद इधर से ले लेते हैं, फिर उसके बाद इधर से ले लेते हैं। उसके बाद जो ये एक आउटपुट, ये दूसरा आउटपुट, ये तीसरा आउटपुट, इधर से भी आउटपुट निकाल लेते हैं इसके लिए। ठीक है, क्यू है बात के लिए। अच्छा, देन हम लोग जो है ना इसकी वेब फॉर्म बना लेते हैं, ताकि हमें एक डे काउंटर मजीद क्लियर हो जाए। अच्छा, तो इसकी वेब फॉर्म बना लेते हैं। सबसे पहले देखें, क्लॉक है मेरे पास यहाँ पर। सबसे पहले तो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ये सेवन तक। यहाँ तक मैं जाता हूँ नेगेटिव एच में इसका,
ले लेता हूँ। ये हमने इस तरह से कर लिया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं जी, क्यू सी बार के लिए वेव फॉर्म बना लेते हैं। ठीक है, जब हमारे पास क्यू क्लॉक जो है ना नेगेटिव एज ट्रिगर होगी, तो तब हम हमारे पास ये वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा या चेंज आएगा, जो भी है। ये जीरो रही, वन हो गई। ठीक है, ये थोड़ी सी टेढ़ी बन रही है। क्यू बी बार के लिए देख लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर ये नेगेटिव एज, यहाँ पर नेगेटिव एज, यहाँ पर, और ये लास्ट में। ठीक है, उसके बाद क्यू ए बार के लिए देख लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर नेगेटिव एज और यहाँ पर नेगेटिव एज। तो ये तो मेरे पास बन गया काउंटर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने डी काउंटर बनाना है। तो डी काउंटर बनाने के लिए क्या करेंगे कि क्यू सी, क्यू ए और सॉरी क्यू बी और क्यू ए ले लेंगे। ठीक है, क्यू सी मेरे पास क्या है, ये सबसे पहले जो है ना, ये जीरो थी, यहाँ पर हमने वन ले लेनी है, इसके उलट इस तरह से। ये इस तरह से आ जाएगी। उसके बाद क्यू बी की बारी है, तो क्यू बी हम लोगों ने क्या करना है, पहले इस तरह इधर तक आ जाएगी, फिर उसके बाद इधर, फिर इधर, इधर। ठीक है, उसके बाद जो है ना, लास्ट में मेरे पास क्या होगा, क्यू ए आ जाएगा। क्यू ए यहाँ तक रहेगा, इधर, और उसके बाद ये डाउन चला जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग अभी क्या करते हैं जी, इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। क्यू ए, क्यू बी और क्यू सी। यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा था, सबसे पहले वन वन आ रहा था। ठीक है, हाइट मतलब कुछ इस तरह से उसकी वेव फॉर्म आ रही थी। ठीक है, मतलब आपके लिए वन, आपके लिए जीरो, बाकी चार मेरे पास जीरो रह जाएंगे। फिर उसके बाद क्यू भी मेरे पास कुछ इस तरह से आ रही थी, सॉरी इसके हाफ पे वन, हाफ पे जीरो, हाफ पे फिर इसके वन, हाफ पे फिर जीरो, मतलब दो जी, सबसे पहले दो वन आएंगे, सॉरी फिर दो जीरो आएंगे, फिर दो वन आएंगे, फिर दो जीरो आएंगे। और क्यू सी इस तरह से मेरे पास जो है ना चेंज हो रही थी। वन मतलब पहले, फिर जीरो, फिर वन, फिर जीरो, फिर वन, फिर जीरो, फिर वन, फिर जीरो। अच्छा, अभी ये देख लीजिए, मेरे पास 7 6 5 4 3 2 और 1, और ये मेरे पास जीरो। तो ये मेरे पास आ गया जी फाइनल आउटपुट। ये मेरे पास क्या आएगी, डी काउंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ना, ये तो हमने रैंडमली देखा, प्रॉपर स्टेपिंग के साथ देखते हैं कि हम लोग किस तरह से जो है ना काउंटर को या डी काउंटर को डिज़ाइन कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग फाइनली जो है ना एक जगह, एक फ्लिप टॉप को दूसरी फ्लिप टॉप में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, वो देखेंगे। उसके बाद हम लोगों का ये काम खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।